हमारे साथ बिहार में भुंजाल समाज से आने वाले कद्दावर नेताओं में एक अरुण कुमार हैं, जहानाबाद से सांसद हैं, लेकिन पूरे बिहार के लोगों के लिए इनका दरवाज़ा खुला रहता है। चिराग पासवान की पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, इन्होंने इस्तीफा कर दिया है। नवादा या जहानाबाद सीट पे इनके नाम की चर्चा चल रही थी, इनकी तैयारी भी थी, इनके समर्थक निराश हैं। आज हम इनसे समझने का प्रयास करेंगे। आज चिराग पासवान ने भी कहा कि अरुण बाबू नाराज़ हैं, छोड़कर चले गए, कितने लोगों को हम टिकट देते, नवादा और जहानाबाद अगर मिलता तो हम ज़रूर उनको टिकट देते। क्या कहेंगे सर इस पर आप? नहीं, ठीक है, ये उनकी समझ है। हम तो जिसको लोग नेता मानता है तो हम समझते हैं कि उनके पार्टी में हम सीनियर लोगों में से थे और प्रयास करते तो वो टिकट मिल सकता था और जगहों को कहीं ना कहीं आप फॉरगो कर सकते थे। जैसे समस्तीपुर था, एक सीट छोड़ते, उसके बदले आप लेते, क्योंकि वो सीट भी जो समस्तीपुर आप दे रहे हैं वो जेडीयू के ही कैंडिडेट के रूप में दे रहे हैं। अशोक चौधरी मंत्री हैं, हाँ, उनके भी तो टिकट। जेडीयू एक सीट छोड़ सकती थी। यदि यह मन में भाव था कि हम वहाँ जेडीयू के परिवार से ही किसी को लड़ाएंगे तो हमको वो जहानाबाद के लिए क्लेम कर सकते थे, बदले में आप मांग सकते थे। ये कौन कोई, आप जब हाजीपुर ले सकते हैं जी सिटिंग सीट, जी, चाचा मंत्री भी थे, उनको विड्रॉ करा दिए। तो इसके लिए भी एफर्ट आपको करना चाहिए था, ये आपका धर्म बनता था। और हम निश्चिंत थे इसलिए कि आप ने बराबर कहा, सम्मान दिया, काफ़ी सम्मान दिया, तो हम भी उसी खुशफहमी में थे। तो हम तो नहीं, जब कहीं से नहीं मिला तो हम तो ठगा हुआ अनुभव किए हम अपने आप। अब तो आपने इस्तीफा कर दिया है एलजेपी से। जी अब जी। क्या समर्थक लगातार आप पर दबाव बना रहे हैं? जहानाबाद से, गया, मगध से कई लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, तो आखिर समर्थकों के दबाव में आप क्या निर्णय लेने जा रहे हैं? हम दबाव में कोई निर्णय नहीं लेने वाले हैं, लेकिन ये है कि उनकी राय महत्वपूर्ण है और वो जैसा कहेंगे। रविवार को 31 तारीख को 11 बजे हमने अपने निवास पर ही कुछ चुने हुए साथियों का बैठक बुलाया है। जो सामूहिक निर्णय होगा उस निर्णय के अनुसार हम आगे का कोर्स ऑफ एक्शन तय करेंगे। जेडीयू के सर्वेसर्वा नीतीश कुमार के आप करीबी मित्र रहे हैं, उनके कुछ कार्यपद्धति से अपना राज होकर जेडीयू को छोड़ दिया। कल चिराग पासवान नीतीश कुमार से मिले, लेकिन ऐसी चर्चा है कि लोकसभा चुनाव के बाद चिराग पुनः नीतीश कुमार का विरोध करेंगे। आपका राजनीतिक अनुभव चिराग से कहीं ज़्यादा है, बिहार में बड़े राजनीतिज्ञों में आप एक हैं। क्या लगता है चिराग पासवान की जो रणनीति है, चिराग पासवान से लगातार आपकी बात होती रही है, कल मुख्यमंत्री से मिलकर गदगद दिखे, लेकिन चर्चा है कि वो मुख्यमंत्री से साफ दिल से नहीं मिले, इस पर क्या कहेंगे आप? चिराग को जहाँ तक आप समझते हैं सर। अभी दोनों का दिल जाने, दिल की बात कोई कैसे दूसरे के दिल की बात को समझे। जी वो दिल की बात समझने में कुछ मीडिया के लोग एक्सपर्ट होते हैं। आपको जब समझ में आए तो ये बात हमको बतला दीजिएगा कि ये दिल मिलन में क्या था। क्या अपील करेंगे अपने समाज के, अपने समर्थकों से आप? हम किसी समाज का नेतृत्व तो नहीं करते रहे हैं, हम पूरे बिहार का नेतृत्व किया है। और जो पीड़ित शोषित मानवता है, जो जन समस्या है आम लोगों का, जो सामाजिक अराजकता है, प्रशासनिक अराजकता है, सरकारी भ्रष्टाचार है, इन चीज़ों के खिलाफ लड़ता रहा हूँ और उसकी बेहतरी के लिए संघर्ष करता रहा हूँ। कल भी वही करूँगा। यदि संसद में हो तो वह ज़्यादा मजबूती से कर पाता है व्यक्ति, लेकिन सड़क पर हो तो भी आदमी का दायित्व बनता है। एमएलए नहीं हो, एमपी नहीं हो, जो राजनीतिक कार्य करता है वह सामाजिक सरकार का व्यक्ति होना चाहिए। वह समाज के जो सबसे कमज़ोर तबके से आने वाले लोग हैं, जो सामर्थ्यवान नहीं हैं, उनके सहारा का काम करते हैं। नीतीश कुमार कभी आपके करीबी मित्र रहे हैं सर, अब क्या करेंगे? नीतीश तो सर को आपको टिकट भी नहीं मिला है सर, तो नीतीश कुमार को समर्थन करेंगे सर? जैसा आपने इंटरव्यू में भी कहा कि हम बीजेपी एनडीए अलायंस को मजबूत करने का काम करेंगे। नहीं, ऐसा हमने नहीं कहा। हमने ये कहा कि पार्टी के इतर भी कभी कभी कुछ रिश्ते होते हैं।
मैंने नरेंद्र मोदी को इस देश के एक मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में देखा है, तो उनके इस वाइब्रेंट इंडिया बनाने के उस संकल्प को हम कमज़ोर नहीं करना चाहते, ये हमने कहा है। और मैं चाहता हूँ, कुछ ऐसे सवाल हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट सीमा के सुदृढ़ीकरण का काम जो 70 वर्षों में नहीं हुआ, 60 वर्षों में, 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने किया है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और कोई प्रधानमंत्री कोई अच्छा काम करे तो मेरी यह भावना रहती है कि उसको अप्रिसिएट करना चाहिए। अगर सर आप अपने समर्थकों के दबाव में निर्णय लेते हैं जहानाबाद से चुनाव लड़ने का, तो सर मगध में तो बड़ा प्रभाव है सर आपका, मगध से पूरे बिहार में प्रभाव है सर आपका, तो बड़ा मैंने एक अलग बात होगा सर। अब ये तो कमजोर होगा सर। ये भविष्य के गर्भ में है, जो निर्णय होगा उसके बाद उसका क्या इम्पैक्ट होगा ये आपको भी समझ में आएगा, हम लोगों को भी समझ में आएगा। तो सुन रहे थे जहानाबाद से XMP रहे अरुण कुमार जी को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बड़ाई करते हुए चिराग पासवान को साथ साथ जवाब दे दिया और नीतीश कुमार पर भी इशारों में ही बड़ी बात कह दी। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ कौशलेंद्र, पटना से।